सोच नहीं सकती कि मतलब एक प्राइस के पीछे, और मैं झूठ बताऊं आप लोगों को कोई प्राइस यहाँ पे, मतलब मैं क्या कितना झूठ बता दूंगी, कितना मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलूंगी। और मुझे अब मतलब अंदर ही अंदर शर्म आ रही थी कि क्या अगर मैं 40 रुपए की चीज को 80 रुपए बताऊं तो किसका नुकसान करूंगी। ऊपर वाला तो देख रहा है ना, आप तो सच मान के निकल जाओगे कि हाँ ये इतने का ही होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ इतनी, ये बहुत छोटी सोच होती है कि ये 40 रुपए का है और मैं आपको 80 रुपए का बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान रामचंद्र जी आप लोगों को और आप लोगों के परिवार को हमेशा खुश और सुखी रखें। सारा सामान मैंने यहाँ पे फैला के रखा हुआ है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। एक कमेंट आया था कि दीदी जो भी सामान आप ले रहे हो मार्केट की वीडियो तो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, लेकिन आपने लिया क्या है वो आप लोग हमसे शेयर जरूर करना। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं फटाफट से आप लोगों को सामान दिखाना शुरू करती हूँ। और हाँ, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं लास्ट में कुछ बात करूंगी, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं एक एक करके चीजें दिखाना शुरू करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये है डोर लटकन, 4-5 जगह पे लगाने हैं। तो ये 2 जोड़ी हैं और ये मुझे 100 रुपए जोड़ा मिला, एक जोड़ी 100 रुपए यानी कि 200 रुपए के। चलिए नेक्स्ट चीज दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने अलग जगह से लिए, ये अलग सामने से लिए। तो एक जोड़ी ये है, ये इस तरीके के हैं। ये भी मैंने 100 रुपए के ही लिए। और अभी ना ये जैसे जैसे दीपावली पास आते हैं ना बहुत ज्यादा महंगा कर देते। और अभी दिखाती हूँ मैं शुभ दीपावली, जो कि मैं मेन गेट पे लगाऊंगी। तो ये है 200 रुपए की, ये लक्ष्मी नगर से ली है मैंने। ये शुभ दीपावली उल्टा पकड़ा हुआ है, तो ये 200 रुपए की मुझे मिल गई थी। तो ये शुभ दीपावली आप लोगों को कैसी लग रही है फ्रेंड्स, जरूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं इसको ले आई हूँ। और दूसरी शुभ दीपावली ये है, जिसको कि मैं पूजा रूम में लगाऊंगी, और इस पे स्वास्तिक बना हुआ है। तो ये देखिए, और बहुत अच्छी लगी मेरे को ये। और ये भी 200 रुपए की है। नेक्स्ट चीज है जो दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, साउंडिंग बेल, बहुत अच्छी साउंड देता है घर में। तो ये इस तरीके का है, ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक फूल पत्ती डाल सकते हो, वैसे डेकोरेट करके इसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये ऐसे है, और ये 300 रुपए का है। ये फ्रेगनेंस वाला लैम्प है, और ऐसे करके इसके अंदर एक बल्ब है, और यहाँ पर जो फ्रेगनेंस लिक्विड होता है ना, कौन सा ऑयल बोलते हैं उसको पता नहीं मेरे को, लेकिन यहाँ पे डालना है और ये धीरे धीरे करके जलता रहेगा। स्विच पे लगाना है और इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और पूरे घर में फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस। तो ये मैं स्विच पे लगाऊंगी और ये जलता रहेगा, तो ये यहाँ से लाइट भी देगा, बहुत अच्छी है। मेरे पास जो फ्रेगनेंस की शीशियां हैं, छोटी छोटी फ्रेगनेंस ऑयल है जिसमें, तो जैस्मीन के फूलों का है, रोज के फूलों का है, और हाँ ये बाहर ही रखे हुए हैं बच्चों ने। ये जैस्मीन का है, 2-3 और है, रोज का है मेरे पास, कपूर का है मेरे पास। और इसका जो रेट है 340 लिखा है, लेकिन मुझे 300 रुपए में पड़ा ये दिए हैं छोटे छोटे। तो ये मैं बहुत दिन पहले लाई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। और ये हैं 130 रुपए के। ये फ्लावर पॉट है, तो ये 100 रुपीज का मुझे अलग से मिला। और ये फ्लावर हैं, और ये 250 रुपए का है। और बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं ऐसे फ्लावर मार्केट में। तो ये ऐसे करके थोड़ा सा इसके अंदर ना, जब मैं ये इसको फिट करूंगी तो थोड़ा सा कुछ डालना पड़ेगा, कागज वागज, तभी ऐसे रहेगा। एक कैंडल लाई हूं मैं जैस्मिन के फूलों का, इसको मैं साकेत मॉल से लाई थी। साकेत मॉल से मैंने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, इतनी प्यारी फ्रेगनेंस है ना, पूरे घर में खुशबू खुशबू फैल जाएगी। तो कल जलाऊंगी मैं इसको। ये 300 रुपए की है, तो ये एक ही दिन खत्म नहीं करनी है, थोड़ा सा जलाऊंगी, आधा घंटा जलाऊंगी, पूरे घर में खुशबू खुशबू हो जाती है, जैसे कपूर की होती है ना, तो वैसी है। और फिर बंद कर दूंगी, बहुत दिन चलेगा ये, एक ही दिन नहीं जलाऊंगी इसको। ये डेकोरेटिव आइटम क्या बोलेंगे इसको, ये लटकन टाइप में। तो ये मैं लाजपत नगर से लाई थी, और ये मुझे 100 रुपए के 2 मिले। तो ये भी प्यारे लग रहे हैं। एक मैं रूम में लगा दूंगी, एक मैं ड्राइंग रूम में लगा दूंगी, एक बेडरूम में एक ड्राइंग रूम में। नेक्स्ट चीज है
ये शुभ दीपावली। तो एक बेडरूम के आगे के लिए है और ये किचन के आगे के लिए है, और ये छोटे छोटे हैं। तो ये मिले मुझे 40-40 रुपए के। एक ये है, और वैसे मेन डोर पे मैं रंगोली बनाऊंगी, लेकिन ये भी लगा दूंगी मैं। तो एक रंगोली ये है 20-20 रुपए की, वो 30-30 बोल रहे थे, मैंने कहा भैया 20 लगा लो, तो लगा दिया। और एक यहाँ पे बीच में कहीं पे लगा दूंगी मैं। ये मिट्टी वाले जो दिए होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम लड़ी कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी अच्छी लगा लेना, लेकिन दिए तो दिए होते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता में तो दिए ही जलाए जाते हैं। हमारी पुरानी संस्कृति है दीपक जलाना, यही हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। तो ये है लड़ी, छोटी सी लड़ी है, पता नहीं 4-5 मीटर कितनी है, मैंने अभी चेक भी नहीं किया। तो ये मंदिर के लिए लाई हूँ, जब मंदिर डेकोरेट करूंगी मैं कल, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और एक ये लाई हूँ मैं पीली पीताम्बरी, मंदिर में नीचे बिछाने के लिए, जहाँ पे मैं फोटो लगाऊंगी। और ये पतला सा कपड़ा है, लेकिन 40 रुपए का है। अभी तो दीपावली का टाइम है, त्योहार का टाइम है, तो वो देंगे ही महंगी। तो ये 40 रुपए की है, वैसे 20 रुपए की मिलती है ये। मैं लाजपत नगर से अपने लिए संदूक लाई थी ना, लॉकर टाइप का छोटा सा, मैंने शेयर किया था आप लोगों से। तो उसके लिए लाई हूं मैं, उसमें बिछाने के लिए ये रेड कलर का कपड़ा। और ये इसीलिए आता है, पता है आप लोगों को, ये इसीलिए आता है कि हम अपने लॉकर में अच्छे से रखें कोई पीली पीताम्बरी वाला कपड़ा या ऐसे रेड कलर का कपड़ा। तो वैसे रेड कलर का कपड़ा ही रखा जाता है जहाँ पे हम अपना धन रखते हैं, अपनी लक्ष्मी को रखते हैं। तो उसमें बिछाऊंगी मैं, और इसके ऊपर अच्छे से लक्ष्मी को भी कदर करके रखो ना, तो अच्छा रहता है ना। तो उसमें बिछाऊंगी मैं। ये 50 रुपीज का है, इतना सा। ये 4 दिए लाई हूं मैं। तो एक तुलसी माता के लिए, और एक मंदिर के लिए, एक किचन के लिए, एक मेन दरवाजे के लिए। तो चौथा पता नहीं कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रहा है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये देखिए गोल दिया है जो, वो किचन के लिए है। त्योहारों के टाइम पे किचन में भी जलाना चाहिए दिया, अच्छा लगता है। सजावट का सामान ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये है ये चिड़िया। और आप लोगों को याद होगा सदर बाजार की वीडियो जिसने देखी होगी, मैं ये सदर बाजार से लाई, 20 रुपए का पैकेट। ये एक है। तो इन पे मैं इसको देखूंगी मैं कि कहाँ पे चिपकाने हैं। ये अमेजोन से मंगाया मैंने, और इस पे मोटिवेशनल शब्द लिखे हुए हैं। हमारे सपने औकात से बड़े हैं, और उसे पाने के लिए हम अपनी जिद पे अड़े हैं। तो इस तरीके के ना मुझे मोटिवेशनल लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं। और मोटिवेशनल स्पीकरों को मैं सुनती हूँ। कम से कम 3 से 4 मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं, जैसे विवेक बिंद्रा सर हो गए, उज्जवल पाटनी हो गए, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, और हर्षवर्धन सर हो गए। उनकी वीडियो मैं हमेशा सुनती हूँ, और बहुत कुछ सीखा है मैंने। मोटिवेशनल जो हमारे स्पीकर होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, और तभी मैं जीवन में यहाँ तक पहुँची हूँ यूट्यूब पर। तो ये मंगाया है मैंने अपने लिए, और इसको भी मैं अब लगाने वाली हूँ कई बार। अब मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ आप लोगों को बाबू की घड़ी। तो ये है उसकी घड़ी, और ये घड़ी दिलाई है मैंने उसको, क्योंकि जो YouTube का काम था, जो YouTube पर मैं आई, और शायद मैं YouTube छोड़ देती अगर वो मुझे नहीं सिखाती कुछ भी चीज, क्योंकि उसकी दिमाग में ना एकदम से फट से सेकंड में चीजें बैठ जाती हैं। और मुझे सिखाया उसने, मम्मी ऐसा करो, नहीं तो YouTube का काम कोई भी मेरी समझ में नहीं आता। तो ये है, मैंने उसको गिफ्ट दिलाया है, और ये ऐसा है। कभी कभार मैंने कहा मैं भी पहन सकती हूँ, मजाक किया मैंने, तो कह रही मेरी घड़ी पे हाथ मत लगाना मम्मा, अपने लिए ले लो। तो ये दिलाई है मैंने उसको। मैं इसका प्राइस नहीं बता रही हूँ प्लीज, प्राइस के पीछे ना कुछ दिन पहले बवाला हुआ था बहुत ज्यादा, अभी मैं बताने वाली हूँ वो बात भी आप लोगों को। ये घड़ी है मैक्समा की 2 मैक्स प्रो। ये भी डोर लटकन है, ये देखिए। और ये मिला मुझे 100 रुपए का, ये भी मैं लाजपत नगर से लाई। ये है 8 से 9 कलर। तो मैं रंगोली बनाऊंगी, वैसे मुझे बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है, बाबू और मैं बनाएंगे, तो देखेंगे उस दिन, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। हूँ अपने लिए ये इयररिंग जो कि 150 रुपए के हैं। ये अच्छे लग रहे हैं, ये किसी भी सूट साड़ी के साथ चल जाएंगे, तो इसीलिए मैं ये रेड कलर के लाई हूँ। ये देखिए, तो ये वाले हैं। तो मैंने कहा कि अगर साड़ी पहनूंगी तो उसमें भी डाल लूंगी, और कोई कुर्ती वगैरह डालूंगी तो उसमें भी ये अच्छे लगेंगे। ना ज्यादा हैवी है और ना ज्यादा एकदम सिंपल है। कैसे लग रहे जरूर बताना आप लोग कमेंट में।
मेरे पास ना चाय बनाने का बर्तन नहीं था, वैसे तो नया ही है वो, लेकिन वो ना विनोद का लिया था मैंने और साइड से उस पर तड़की लग गई है यहाँ पर, तो अब ले लिया है मैं, थोड़ा सा महंगाई ले लिया है मैंने, क्योंकि चाय बनाने का बर्तन ऐसा होता है ना कि खराब भी नहीं होना चाहिए, और चाय तो दिन में कम से कम 3-4 बार बनती है, या पता नहीं कई बार भी बन जाएगी जब त्योहारों के टाइम होते हैं या कोई मेहमान आ रहे होते हैं, कोई कार्य वगैरह होते हैं घर पे, तो चाय तो बहुत बार बनती है। और चाय बनाने का जो बर्तन है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो ये इस टाइप का है, पता नहीं गर्म होगा या नहीं होगा। अब तो ये वाला ना, ये वाला पकड़ने में गर्म रहेगा, और ये बहुत अच्छी कंपनी का है। और ये कौन सी कंपनी का है, इस पे तो स्टाइल लिखा है, STAHI ये वाला लिखा है। कंपनी बोली थी उन्होंने, कुछ ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, और बहुत अच्छी कंपनी होती है। जैसे मॉल में जो एक प्रकार के भारी वाले होते हैं ना, वो है, और ये उठाने में इतना ज्यादा भारी है। इसका जो ये अंदर का है, मतलब देवी दयाल, विनोद और एक मंगलम आया हुआ है नया स्टील, उससे भी मतलब भारी, जो भारी वाला होता है ना, तो वो है ये। और मुझे ऐसे बर्तनों का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अभी ये ले लिए हैं, ज्यादा नहीं लूंगी। वैसे मुझे प्रेशर कुकर और एक कढ़ाई भी लेनी है इसकी। इसका ढक्कन भी है ये वाला, इस तरीके से, बहुत ज्यादा भारी है, पता नहीं मेरी बाबू कह रही है कि मम्मी मैं तो नहीं बनाऊंगी इसमें चाय, क्योंकि चाय बनाने का बर्तन ही होता है ना। जो मेरा पुराना चाय बनाने का है ना पैन, सॉस पैन, तो यहाँ से कट गया है और है बिल्कुल नया एकदम। मतलब मैंने विनोद का लिया होगा या देवी दयाल का लिया होगा, और देवी दयाल विनोद का कितना अच्छा स्टील होता है ना, आप लोगों को पता होगा। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ से उस पे ना वो हो गया, कट हो गया। तो टूटे फूटे बर्तन या कट वाले बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए घर में। तो ये मैं ले आई हूँ। इतना ज्यादा भारी है, लेकिन इसमें बनेंगी हल्की चीजें, जैसे कुछ भी गरम कर लो या दाल वगैरह छोंक लो। हम 4 हैं, 2 हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो हमारे लिए इसमें दाल जो तड़का लगाएंगे ना, तो वो भी हो जाएगी। और कभी कभार सब्जी भी बना सकते हैं, और कुछ भी मतलब। तो ऐसे वाला स्टील का पैन नहीं था, नॉन स्टिक तो है मेरे पास विनोद का, लेकिन ये वाला नहीं था, और मेरा बहुत मन था कि मैं ये ले लूं। और इसका जो है ढक्कन ये है, तो ये ढक्कन वाला है, अच्छा है। और पता नहीं बहुत सारी तारीफें झड़ लेते हैं दुकानदार, अब निकलेगा कैसे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारी बहुत है। अगर एक बार नीचे पटक जाए तो फिर तो इनको तो मैं रख लेती हूँ। तो अभी बारी आती है इनका प्राइस दिखाने की। तो गाइज मैं महंगी चीज़ों का थोड़ा सा, जैसे मैं थोड़ी सी मतलब मुझे महंगी लगेगी कोई चीज़ें, मैं उनका प्राइस क्यों नहीं यहाँ पर मेंशन करती हूँ। मैं इसलिए मेंशन नहीं करती हूँ कि कुछ दिन पहले ना लाजपत नगर से मैं अपने लिए 3000 का सूट लाई। मैं नहीं लाई, मेरे हस्बैंड ने दिलाया मुझे करवा चौथ का, जबकि उसका कलर मतलब करना तो करवा चौथ में पहनने लायक था, और ना मतलब नेवी ब्लू टाइप का था। आप लोग देख लेना लाजपत नगर वाली शॉपिंग वाली वीडियो को। तो वहां पर किसी ने कमेंट किया था, और वो कमेंट इस तरीके से किया कि मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे पढ़े लिखे लोग, मुझे समझदार लोग, और ये पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता है कि वो समझदार ही होंगे, लेकिन मुझे सभ्यता और संस्कृति और अच्छे विचारों, अच्छा नेचर वाला इंसान ही अच्छा लगता है। और मुझे अपने चैनल पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं चाहिए। प्लीज जिसको बुरा लगेगा वो मेरे चैनल बिल्कुल भी ना देखें। और उन्होंने कमेंट किया था कि अरे मैडम ये सूट 700-800 से ज्यादा का नहीं है, और आप थोड़ा सा जरा बार्गेनिंग किया करो। तो मतलब बोलने का ऐसा तरीका है उनका कि, और बोलने का तरीका ये था उनका कि मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा। तो मैंने भी कमेंट कर लिया कि अगर पता नहीं होता है ना तो कमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने भी 2-4 मुझे, और मैंने भी उनको रिप्लाई वैसे ही दे दिया, जबकि मुझे नहीं देना चाहिए था। मतलब ऐसे गंदगी वाली चीजों को हटा देना चाहिए। मैंने उसका कमेंट तो रिमूव कर दिया, लेकिन जो अपना लिखा था वो शायद वैसे ही रहने दिया। अगर मेरे मन में कुछ पाप होता ना, तो मैं अपना ही जो रिमूव कर देती और उनका रहने देती। तो मेरे मन में ऐसा कुछ था तो नहीं, तो वो तो हट गई। उसके बाद मैंने उनको ब्लॉक मार दिया कि मेरे नोटिफिकेशन इनको जाए ना, क्योंकि मैं ऐसी लेडीजों के पास अपना मेरा चैनल जाए मैं चाहती ही नहीं हूँ। मैं सोच नहीं सकती कि मतलब एक प्राइस के पीछे, और मैं झूठ बताऊँ आप लोगों को कोई प्राइस यहाँ पे, मतलब मैं कितना झूठ बता दूंगी, कितना मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलूंगी। और मुझे मतलब अंदर ही अंदर शर्म आ रही थी कि क्या अगर मैं 40 रुपए की चीज को 80 रुपए बताऊं तो किसका नुकसान करूंगी। ऊपर वाला तो देख रहा है ना, आप तो सच मान के निकल जाओगे कि हाँ ये इतने का ही होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ इतनी
ये बहुत छोटी सोच होती है कि ये 40 रुपए का है और मैं आपको 80 रुपए का बताऊंगी। कहाँ जाऊंगी, क्या कर लूंगी, मतलब क्या है ये। अगर मैं आप लोगों को 40 रुपए की चीज को या 50 रुपए की चीज को 100 रुपए या 80 रुपए बता रही हूँ, ये कौन सी सोच है और क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। तो प्लीज जो कीमत होगी ना, और मैं ऐसे घर परिवार से हूँ, हमारे अंदर टैलेंट नहीं होगा, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां नहीं होंगी, लेकिन झूठ बोलने की, किसी से छल कपट करने की, किसी को फालतू बोलने की, गाली देने की आदत बिल्कुल नहीं सिखाई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका जजमेंट करने के लिए उनकी जज बन के कोई दूसरी आ गई वहां पे। आपने ना इनको क्या बोला, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा छोड़ो, ये कौन है, और मेरी और उनकी बहस हो रखी, तो कोई क्यों आ गया यहाँ पे बीच में। तो मैं चुप हो गई, तो मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर वो लिखती हैं, बार बार मुझे परेशान करती हैं कि कमेंट देख के ना पता चल गया कि आपने उनको कुछ बोला, क्यों बोला आपने ऐसा। तो ऐसा है कि दूसरों की जजमेंट करने से पहले अगर आप मुझे सीधा पूछ लेती ना कि आपकी और इनकी क्या बात हुई, आपने इनको क्या गलत लिखा, आप उनकी तरफ बोलती, बिल्कुल अच्छा बोलती, उनको अच्छा बोलती, मुझे ही बोल लेती। लेकिन तरीका होना चाहिए कि मतलब मैम क्या बात हो गई, ये ऐसे ऐसे लिख रही है, प्लीज हमें बताइए, क्योंकि हमारा हक है जानने का। हम आपके व्यूवर हैं, आपको वॉच करते हैं आपकी वीडियो को। लेकिन मुझे एटीट्यूड तरीके से और बदतमीजी तरीके से अगर कोई पूछेगा तो मैं बिल्कुल भी, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है ऐसी चीजें अपने चैनल पर बोलने में। लेकिन क्या है ना कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं ना, और इतनी अच्छी अच्छी लेडीजें जुड़ती है मेरे से यहाँ पर, और जेंट्स भी जुड़ते हैं, और बहुत अच्छे, इतने अच्छे तरीके से कमेंट करते हैं और इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक आप लोग हमारे लिए ना एक फैमिली के तरह हो, आप लोग हमारे व्यूवर्स हो, सब्सक्राइबर हो, आप लोग हमें भूल जाओगे लेकिन हम कभी नहीं भूलते आपको, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, जब ज्यादा कमेंट आ जाते हैं तो शायद रिप्लाई ना दे सके, वैसे तो अभी मेरे ज्यादा कमेंट तो आ नहीं रहे, मैं तो रिप्लाई दूंगी ही दूंगी, और आगे भी कोशिश करूंगी, चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो जाए मैं रिप्लाई जरूर दूंगी अपने सब्सक्राइबर को। और मेरा कभी कभार, मैं दूसरे टाइप की हूँ, मेरा कभी कभार मन भी करता है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर से मुझे मिलने का मौका मिले तो मैं जरूर, चाहे वो जहां भी बुलाए मेरे को, मैं जाऊंगी वहां, ना कि वो आए मेरे को मिलने के लिए। तो अभी तो मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर वाले तो ऐसे हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करना और ऐसे मत बोलिएगा। और अभी मैं इन बर्तन की जो कीमत है ना वो बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये बताया नहीं प्राइस और निकल लिए, क्योंकि मेरे चैनल को यहाँ पर अच्छी अच्छी लेडीजें भी देखती हैं, बढ़िया बढ़िया लोग भी देखते हैं, और बस एक आध होते हैं जो एक मछली होती है तालाब को गंदा करके चली जाती है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन बस मुझे यहाँ पर ये चीज बोलनी पड़ी, क्योंकि मेरे जो और बहनें मेरी जुड़ती हैं वो बोलेंगे दी आपने प्राइस तो बताया नहीं और सामान दिखा के फायदा क्या हुआ, है ना। तो चलिए अभी मैं इनका प्राइस बता देती हूँ आप लोगों को सबूत सहित। ये देखिए, ये ना कैमरे में या शीशे में ऐसे दिखता है, उल्टा दिखता है, तो 3 तो आपने पहचान लिया होगा, 9, ये देखिए ये 9 लिखा हुआ है, और ये 4 लिखा हुआ है, और वो 0 लिखा हुआ है। तो इनका प्राइस है 3940, यानी कि 4000 में 80 रुपए कम। दोनों पेन भी और फ्राई पैन भी, क्योंकि अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और 10, 12, 15 साल चलने वाली चीजें हैं। और जो मेरे और बर्तन हैं किचन के, बहुत सारे मेरे ऐसे बर्तन हैं जिनको 11 से 12 साल हो गए हैं। जितनी मेरी शादी को साल हो गए हैं 12 साल, उतने ही मेरे बर्तनों को भी हो गए हैं, और मैंने चेंज नहीं किए। अब मैं चेंज कर रही हूँ सारे बर्तनों। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी दीपावली की शॉपिंग की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों को कुछ भी बेकार लगा होगा वीडियो में तो वो भी कमेंट जरूर करना, और मुझे आपके सजेशन का इंतज़ार रहता है, और मुझे ज़रूरत भी है आप लोगों की। तो ऐसे ही साथ बनाए रखना मेरा, और मैं आप लोगों को कल मिलती हूँ एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण और शुभ दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।